हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ क्लास 9th का एक नए चैप्टर के साथ आई हूँ। जी हाँ, हिस्ट्री के चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शनरी पार्ट मैं बताने जा रही हूँ अबाउट दिस चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं वो आपको बता दूँ। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नाजिज्म, अबाउट हिटलर एंड द क्वेश्चन वाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस। कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें नाजिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म ना किसी व्यक्ति का नाम है, इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ नेशन। ये क्या है? इट जस्ट एन आइडिया। ये एक आइडिया है जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें हिटलर के बारे में। अब हिटलर कौन है? लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर द पर्सन दैट आई हैव आइडेंटिफाइड ही इज़ हिटलर। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे क्यों? तो इसको हम इसलिए पढ़ेंगे कि क्यों ना कहीं जो हिटलर है, इन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ थी इनकी, या जो भी इन्होंने वर्क किया, उसने हमारी हिस्ट्री को क्या किया, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत जो है चेंज किया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रचा भी है, जो भी है। तो उस वजह से भी हमको इसको पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब हम इसमें बात किन किन चीज़ों के बारे में करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द जर्मनी एंड पोल इशू। हम यहाँ पर बात करेंगे जर्मनी के बारे में, और जर्मनी के पूरे जितने जो इश्यूज़ हैं, वहाँ किस किस तरह के जो इश्यूज़ क्रिएट किए गए हैं, उसको सॉल्व कब किया गया, किस तरीके से किया गया, किस तरह से वो इशू जो है उठ के खड़े हुए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या आपको पता है जर्मनी कहाँ है? जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? 7 कॉन्टिनेंट है ना। तो जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया हमारे एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो जर्मनी जो है, जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर आप ये मैप देख रहे हैं, तो ये यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, ये उसका मैप है। तो इसमें ये है, जर्मनी है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये फ्रांस है, इधर ये पोलैंड है। ठीक है, और बाकी जो इधर यहाँ पे आपके अनदर जो पड़ जाएंगे पार्ट्स। ठीक है, तो आगे जब मैं इस चैप्टर जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और इधर जो रशिया वगैरह है, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्या वजह है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जो है इसी में पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से लेकर के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के बीच का जो पूरा समय था, या जो युद्ध हुए वो क्यों हुए, किस वजह से हुए, ज़्यादातर उसमें कितनी हानि हुई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में, कि इसमें किस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो निकल करके सामने आए थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो वाइमर रिपब्लिक था, उसका गठन क्यों किया गया, क्या उससे पहले कोई और मतलब कि ऐसी सरकार नहीं थी कि जिसकी वजह से जो है जर्मनी को अच्छे से नहीं चलाया जा सकता था। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स निकल करके आए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक जो डिप्रेशन हुआ है, आपको पता है कि जैसे एक समय ऐसा आया था कि जर्मनी ने खुद ही नोटों को छापना शुरू कर दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, किस वजह से हुआ, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जो हम इसमें पढ़ेंगे हिटलर राइज टू द पावर, कि हिटलर आखिरकार पावर में किस तरीके से आए, क्या कारण था कि वो इतने ज़्यादा शुरुआती दौर में पॉपुलर हुए, और बाद में जो है एज अ मतलब कि उन्होंने एक नाजी जो कि जाना जाता था पहले, मतलब कि राष्ट्रवाद के लिए, बाद में उसको नाजी शब्द को के ही नाम को इस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया कि लोग उससे नफरत करने लगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम हिटलर राइज एंड पावर के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, देन इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि स्प्रेड ऑफ नाजिज्म एंड इशू रिलेटेड टू इट। इसके बीच में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नाजिज्म था वो किस तरीके से और क्यों इतनी तेज़ी से पूरी जर्मनी में वो फैला। ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो बहुत सारे जो इश्यूज़ थे जो निकल करके आए, वो किस तरह से लोगों के सामने आए, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों पड़ी हिटलर या नाजिज्म की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वो आए तो क्यों आए, ये पढ़ेंगे। और आगे जो इसकी जो मेन जो रोल्स आने वाले हैं, जो गतिविधियाँ आने वाली हैं हिटलर की, वो क्यों है, जो उन्होंने किया क्या वो सही था, क्या नहीं सही था, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि
आप लोगों ने नॉर्मली जब कुछ विचारक ऐसे होते हैं उनका ये कहना है कि अगर हिटलर नहीं आए होते तो या हिटलर का जन्म नहीं हुआ होता तो आज जो है हिस्ट्री है वो कुछ और होती। तो वो ऐसा क्यों है उसको कंपैरिजन को हम पूरा वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे हिटलर जो थे, हिटलर को यहाँ पर एक मतलब कि एज ए क्रिमिनल के तौर पे देखा गया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जो क्राइम यहाँ पे कमिट किया था। किस तरह का क्राइम कमिट किया था? वर्ल्ड पीस। जो वर्ल्ड पीस की हम बात करते हैं ना यहाँ पर कि पूरे राष्ट्र में या फिर ये बोल जाए पूरे वर्ल्ड में सुख शांति को बनाए रखने का काम, तो उसको इन्होंने यहाँ पे डिस्टर्ब करने का काम किया है। जो कि किसके था? उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उन्हें एक थ्रेट माना जाता था किसके खिलाफ? वर्ल्ड पीस के खिलाफ। और किसके क्या माना जाता था उन्हें? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, उन्हें मानवता के खिलाफ भी माना जाता था। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे की इस तरह से हुआ। युद्ध हुए तो वो किस वजह से हुए, उसका मेन पर्पस क्या था, युद्धों में जो होने वाली हानियाँ थी वो इतनी ज़्यादा क्यों हुई होकर के आई। और एक मेन बात जो मैंने बोला था कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक जो डिप्रेशन में गई पूरी की पूरी कंट्री, तो उसका क्या कारण था। हालांकि जो नोट भी वहाँ पे छापे गए बट उन सब के बावजूद भी जो कंट्री थी ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।